यहाँ पे हमने भाव नवाणु यात्रा की है, यानी कि 99 स्टेप्स में जैन के 5 महातीर्थ हैं जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं, उनकी निर्वाण भूमियाँ हैं। एक है अष्टापद, दूसरा है समेत शिखर जी, तीसरा है गिरनार जी, चौथा है चंपापुरी और पांचवा है पावापुरी। यहाँ पे हमारे 24 तीर्थंकर निर्वाण हुए हैं। जब हम समेत शिखर जी पे दर्शन करने जाते हैं तो उसके पहले वो जो 27 किलोमीटर का ऊपर का हमारी यात्रा का जो पूरा स्पैन है उसमें कहीं कोई खो न जाए। वर्षों से ये, लाखों वर्षों से ये परंपरा ट्रेडिशन है, इसमें कहीं खो न जाए कोई, तो इसलिए हम देव की कृपा मांगते हैं, वो हमारे पर आशीर्वाद देते हैं और 27 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा एक ही दिन में निर्विघ्न पार पड़ती है। तो ये भूमिया दादा का हमने रेप्लिका, 5 तीर्थ का रेप्लिका हमने यहाँ पे 3rd फ्लोर पे बनाया है और 99 स्टेप्स, 99 का हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ से ऊपर 3rd फ्लोर तक पहुँचेंगे, वहाँ तक 99 स्टेप्स होंगे और वापस रिटर्न होंगे। तो हमने हमारे परिवार में सभी तीर्थंकर परमात्मा को जोड़ लिया, पर उन तीर्थंकर परमात्मा तक पहुँचाने वाले को, निर्वाण भूमि तक पहुंचाने वाले ऐसे जो हमारे भूमिया दादा है, उन भूमिया दादा की आज यहाँ पे निर्वाण भूमि का हमने लोकार्पण किया है। भूमिया दादा को हमने यहाँ पे विराजमान किया है। भूमिया दादा देव हैं जो हमको सही रास्ता दिखाते हैं। तो इस तरह से पूरी भाव नवाणु यात्रा का आज जो शिखर था वो आज पूर्ण हुआ है और अब से 99 स्टेप्स जितने भी हमारे श्रावक श्राविका हैं दर्शन करने को आएंगे, वो भूमिया दादा जी के दर्शन करेंगे, हमारे जग जैन गुरुदेव के दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से ऊपर 3rd फ्लोर तक सब पधारेंगे और सभी तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि, 20 विहरमान तीर्थंकरों की समोसरण भूमि का दर्शन करके यहाँ पे श्रेष्ठ यात्रा का लाभ ले। आज तक ऐसा पूरे भारत भर में 5 निर्वाण भूमियों को पहली बार ऐसा कलकत्ता में हो रहा है कि 5 निर्वाण भूमिया की रिप्लिका आज हम यहाँ पे हमने बनाया है और इसका हमको बहुत ही आनंद है। इसके लिए ये नवलखा संघ को ये विजन देने के लिए और उनकी भक्ति कैसे हमारे यंगस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। टाइम बहुत कम हो चुका है, लोग यहाँ से वहाँ जा नहीं पाते हैं। कम टाइम में सभी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का ये प्रयास है और इसके लिए आज हमने भूमिया दादा का उद्घाटन लोकार्पण किया है। महाराज जी, आपने कहा भूमिया दादा के जो दर्शन करने जाएंगे 99 स्टेप है, इसका क्या महत्व है? 99 स्टेप्स 99, हम असल में संसार में ऐसा है कि अगर मैं मान लीजिए अगर मैं आपको 99 कॉइन्स दूँ और 98 तक हम 1 2 3 4 हर कॉइन पे 98 लिखूँ, एक एक नंबर एक एक कॉइन पे लिखूँ और लास्ट 99th कॉइन पे मैं 99 नंबर ना लिखूँ और 100 नंबर लिखूँ, तो वो 99 नंबर ढूंढने के लिए सारी दुनिया पागल हो जाएगी। 98 नंबर जो हमारे पास है वो कोई नहीं देखेगा। इस तरह से हम इस नवाणु के चक्कर में फंस चुके हैं, जो है उसको हम नहीं देखते हैं और जो 100 नंबर नहीं है उसके पीछे हम भागने के लिए पूरा संसार हम खत्म कर देते हैं। वो उसके लिए हम ना भागे और उसके बदले पर जो है हमारे पास उसी को भगवान मानकर हम भगवान तक पहुँचे, ये 99 का इम्पोर्टेंस है। इसीलिए हम 99 के चक्कर में से बच के हम परमात्मा के शरण में आए, इसके लिए हम ये नवाणु की यात्रा करते हैं। अच्छा, समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे अभी के माहौल में? समाज में हम यही संदेश देना चाहते हैं, जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं वो करुणा के अवतार होते हैं और ये करुणा उनके नज़र से जो छलकती है, आप ऊपर जाओगे वहाँ पे शांति, समाधि और करुणा, ये बहुत ही आज इस विटंबना वाली स्थिति में जहाँ पे लोग बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, उनको शांति की जगह कहीं नहीं मिलती है और यहाँ से समेत शिखर शांति के लिए जाना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो आप सभी यहाँ पे आइए और बिलीव मी, आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करोगे हमारी निर्वाण भूमि में, स्विट्ज़रलैंड के आइस केव्स में जो आपको शांति और ठंडक नहीं मिलती है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। मेरा समाज को यही संदेश है, जो आप स्ट्रेस आउट हो चुके हो और उसके लिए आप व्यसनों का या गलत रास्तों का चुनाव करते हो, वो चुनाव करने की बजाय आप सही रास्ते का चुनाव करिए और आपको शांति, समाधि, करुणा मिलेगी। पुलिस के स्टेशन में जो क्या बात हो सर, कैनोनिया झूठ मिल बोल के झूठ मिले, चोर लोग हैं। तो जब क्या कार्यक्रम था, किस मंदिर का निर्माण हुआ? पूर्व भारत उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव जग जैन जिनेश्वर गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन।
अत्र विराजमान हमारे परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर आदर्श चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुजरात विराजमान परम पूज्य नर्मदा मुनि महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सर्वे साधु चरणों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज हमारे वहाँ अधिष्ट देव दादा भूमिया दादा का आज लोक निर्माण हुआ। आज गुरुदेवों का आशीर्वाद मिला। आज यहाँ 99 भाव यात्रा का आयोजन किया गया, जो हमारे टॉप फ्लोर से स्टार्ट होता है और ग्राउंड फ्लोर में और 99 यात्रा पूर्ण होता है। ये 99 यात्रा हम लोग में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैन धर्म में इनका बहुत महत्व है। तो परम पूज्य गुरुदेव की ये सोच कि अपने यहाँ यंग स्टार बने, हमारे वहाँ क्या है, यंग स्टार लोग बहुत कम आते हैं, उसको जागरूक करने के लिए गुरुदेव ने सोचा और हम सब मित्रों ने मिलकर, हमारे सब कमेटी मेंबर ट्रस्टी सब ने मिलकर इस कार्य को पूर्ण रूप से साथ निभाया। बहुत ही अच्छी तरह एक हमारा जो भाव यात्रा है बहुत ही अच्छी तरह आरंभ हो चुका है। बात बाकी तो डॉक्टर आदर्श चंद्र जी महाराज साहब ने सब कुछ आप लोग को तो बता ही दिया, और आगे सब धर्म का हम लोग लाभ उठा सके। आज हम लोग का 20 तारीख से हम लोग का पोजीशन पर्व शुरू होने जा रहा है, जो 27 तारीख तक चलेगा, और 25 तारीख को हमारे भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती है, तो वो भी हम लोग बड़ी धामधूम से मनाएंगे। और ये जो हमारे 7 दिन जो है उसमें तप की आराधना बहुत होती है, तप दान बहुत ही होती है। अब मैं मेरे जो उपाध्यक्ष है दीपक भाई गाठानी, उनसे मैं कहूँगा कि वो आपको आगे का। एक मेरा क्वेश्चन है, धर्म चाहे कोई भी हो, जो यंग जनरेशन है उनका धर्म के प्रति रुझान कम है, जैसा आप लोग बता रहे हैं, इसके प्रति समाज के जो युवा वर्ग है उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, धर्म धर्म होता है, चाहे जो भी धर्म हो। एक्चुअली क्या है, जो आजकल जो टीवी मोबाइल उसमें उस तरह का जो अभी चल रहा है, मैंने वो सब बच्चे लोग को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। साधु संत यहाँ बहुत कम आने लगे हैं, क्योंकि हम लोग में क्या है, साधु संत पैदल आते हैं, गुजरात पद यात्रा होती है, तो वो लोग गाड़ी वाहन वो सब यूज़ नहीं करते, तो उनको आने में यहाँ बड़ा कष्ट होता है। तो बहुत ही हम लोग को जो साधु संतों का जो लाभ मिलता है बहुत कम ही मिलता है। लेकिन अभी ऊपर वाला का और हम लोग का गुरुदेव का आशीर्वाद है, अभी 5-6 साल से हम लोग को पूरा है गुरुदेव लोग का लाभ मिलता है। और ये हमारे आदर्श चंद्र जी महाराज है, उनमें इतना प्रभाव है, जैसे हमारे नर्मदा मुनि महाराज साहब है, उसमें भी इतना प्रभाव है। कोई यंगस्टर वो लोग सब आते हैं तो यंगस्टर उसमें मुक्त हो जाते हैं और यंगस्टर उनके धर्म में आने लगते हैं। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं ऐसे ही साधु संत को हमारे वहाँ भेजे, ताकि यंगस्टर लोग जो दूसरी दुनिया में जाते हैं वो कम से कम धर्म की दुनिया में आवे। आपका नाम? मैं चंद्रेश मेघानी, अध्यक्ष श्री कलकत्ता जैन श्वेतामत स्थानकवासी गुजराती संघ। नमस्कार, मैं दीपक गाठानी कलकत्ता संघ का उपाध्यक्ष हूँ। जैसे हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया और हमारे गुरुदेव ने बताया कि 99 भाव यात्रा जिसका आज अंतिम चरण, जिसमें हमने भूमिया दादा का लोकार्पण किया, ऐसा माना जाता है कि भूमिया दादा है वो हम लोग के रक्षक हैं। उन्होंने कहा कि जब हम लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो भूमिया दादा नीचे विराजमान रहते हैं, और हम लोग जब तीर्थ की यात्रा करते हैं तो वो हर तरह से हमें सुरक्षित रखते हैं। तो उसी तरह से आज जो 99 यात्रा यहाँ पे हम लोगों ने शुरू की है 3 तल्ले तक, वो यहाँ से शुरू होगी। पहले हमारे जो गुरुदेव है जग जयंत गुरुदेव, जो हमारे पूर्व भारत के उद्धारक माने जाते हैं हम लोग के जैनों के, वो उनका मंदिर है। उसके बाद भूमिया दादा का मंदिर है, तो यहाँ से दर्शन करके फिर हम लोग फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे, वहाँ पे हम लोग का उपाश्रय है, वहाँ पे हमारे गुरुदेव की छवियाँ रखी है, तो उनका दर्शन करेंगे, नौकार मंत्र का जाप करेंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे सेकेंड फ्लोर में, जहाँ पे 20 तीर्थंकर की निर्वाण भूमि का मंदिर हम लोगों ने समोसरण का, जिसका हमारे जैनों में काफ़ी मूल्य है, वो वैसा मंदिर वहाँ पे रचाया गया है। वहाँ पे दर्शन करेंगे 20 तीर्थंकरों का। उसके बाद में 3 तल्ला में सारे हिंदी भाषियों के लिए मैं बताऊं कि हमारे जो पहाड़ है, जो मंदिर हैं, वो उनकी वहाँ पे रिप्लिका बनाई गई है। समेत शिखर जी, पावापुरी,
गिरनार मंदिर और उनमें जो छोटी छोटी भगवान की डेरियाँ होती है 24 तीर्थंकरों की और नेमिनाथ जी की, वो सारी डेरियाँ ऊपर में वो रेप्लिका बनाई गई है। जल मंदिर बनाया गया है जहाँ पे हम लोग बैठ के साधना तप करेंगे वहाँ पे। वो ये हमारे गुरुदेव का क्या बोलेंगे, उनका ये भाव था कि उनको ये ऐसा करना है। और जो हम लोगों ने उन्होंने कहा और हम लोगों ने ये एक महीना में मेहनत करके ये सारी चीज़ें बनाई है। काफ़ी लोग दर्शन के लिए यहाँ पे रोज़ सुबह से शाम करीब अभी समझ लीजिए 150 से 200 जन दर्शन के लिए आ रहे हैं। अभी और लोग जैसे जैसे सबको पता चल रहा है सब आ रहे हैं। तो यही है कि हमें काफ़ी हर्ष और अनुभव हो रहा है कि ये हमारे, और इसमें यंग, जैसे इन्होंने बताया कि यंग जनरेशन भी सब आ रहे हैं दर्शन के लिए और एक ही बार में सारे तीर्थों का दर्शन कर पाते हैं। वैसा हम लोगों ने यहाँ माहौल खड़ा किया है। आपका नाम? मेरा नाम दीपक गाठानी है, मैं उपाध्यक्ष हूँ कलकत्ता संघ का।